Assalamu alaikum, all my dear viewers. I'm your host Kamran. Today we will discuss about the use of definite article because in our previous lecture we discussed about articles and their basic types. There are two types of articles: definite and indefinite articles. The is definite article. Today we will discuss about the use of definite article, when and where we use the. Okay, there are some rules, so you should focus on these basic rules and be attentively. So kindly be focused on our today lecture because it's very important. अगर आप लोगों को किसी भी अगर रूल्स को पता हो, आप तो किसी भी टाइम किस जिस टाइम भी आपको क्या आपको कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट के अंदर आप आ जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर द लग सकता है, यहाँ पर नहीं लग सकता। आप तो ये रूल्स अपने माइंड में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बी स्टार्ट। There are some situations when we use definite articles the. So let's start those conditions step by steps। कुछ ऐसे होते हैं सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर हम द लगाते हैं, कुछ हालात कुछ ऐसे कंडीशन जहाँ पर हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ हम द लगा सकते हैं, कुछ रूल्स हैं, आप इनको हम अभी डिटेल में अभी स्टेप बाय स्टेप हम इनको स्टार्ट लेते हैं। यूज द टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। देखिए, उस वक्त हम यूज द का इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज़ का पहले अगर तज़किरा जिक्र किया गया है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द पेन डेट यू हैव लॉस्ट। ये वो पेन है जिसे आप खो चुके थे, क्योंकि इस पेन के बारे में पहले क्या इसका तज़किरा हुआ था, आप उसके बारे में आपको आइडिया था। दिस इज़ द मैन whom यू सॉ इन द बाजार। ये वो शख्स है जिसे आपने बाजार में देखा था, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पहले मार्केट में या बाजार में आपने उसको देखा था, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, यूज द व्हेन यू assume there is just one of something in that place even if it has not been mentioned before। फर्ज करें अगर किसी एक जगह पर एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ है, एक ही ऑब्जेक्ट है, कि कोई होटल है, कोई दूसरी ऐसे एक शय है, लेकिन उसका पहले तज़किरा नहीं हुआ है, उस वक्त भी हम क्या करते हैं, उसके साथ द लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट ऑन अ वॉक इन द फॉरेस्ट। हम कल जंगल की सैर पर गए। वेयर इज द बाथरूम। तभी देखिए, बाथरूम कहाँ है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक क्या है, आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले उसका आपके बारे में उसको आपको उस बारे में कोई आइडिया नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप वो है, क्योंकि उस प्लेस में एक पर्टिकुलर क्या है, एक ही वहाँ पर क्या बाथरूम है, आपको आइडिया नहीं है, इसके साथ भी क्या लगेगा। टर्न लेफ्ट एंड गो टू नंबर 45। आवर हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम द इटालियन रेस्टोरेंट। जहाँ से जाएं हम, आप यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लें और आप 45 नंबर पे जाएं। अब और हमारा जो घर है वो इटालियन जो रेस्टोरेंट है उसके उसके बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर इटालियन रेस्टोरेंट का एक उस जगह पर एक खास क्या पॉइंट है, एक मखसूस रेस्टोरेंट वहाँ जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है। माई फादर इंजॉयड द बुक यू गेव हिम। आपने जो किताब दी थी मेरे वालिद को, आप मेरे वालिद से बहुत बड़े लुत्फ़अंदोज़ हैं, उससे बहुत 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 एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, use in the sentences or clauses where you define or identify a particular person or object। किसी भी सेंटेंस के अंदर आप कोई पर्टिकुलर शख्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो उस वक्त हम क्या लगा देते हैं, उस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हम क्या लगा देते हैं, उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको द लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। ये किताब जिस शख्स ने लिखा बड़ा मशहूर है। देखिए, ये पर्टिकुलर पर्सन की तरफ क्या इशारा किया जा रहा है। ठीक है, आई स्क्रैच द रेड कार पार्क्ड आउटसाइड। मैंने बाहर जो खड़ी जो सुर्ख रंग की जो कार थी उस पर उसको खर्च किया। ठीक है, यहाँ पर द रेड क्या है, एक पर्टिकुलर है ना, स्पेसिफिक एक कार की तरफ क्या है, उसका तज़किरा किया जा रहा है। आई लिव इन द स्मॉल हाउस विद अ ब्लू डॉग। मैं वो सब्ज रंग का जो दरवाजे के साथ एक जो छोटा सा घर है, मैं उसमें रहता हूँ। द स्मॉल हाउस वो क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाउस की तरफ इंडिकेशन हो रही है। ही इज़ द डॉक्टर आई केम टू सी। ये वो डॉक्टर है जिससे मैं मिला हूँ, या मैं इससे पहले मिला था। ठीक है, मैं इनसे मिला हूँ। द डॉक्टर यहाँ पर एक पर्टिकुलर डॉक्टर, यहाँ पर जनरल सारों की बात नहीं हो रही। ठीक है, ही इज़ द काउंसलर ऑफ आवर वार्ड। ये हमारे काउंसलर की क्या है, ये वार्ड का काउंसलर है।
यूज यूज द टू रेफर्स टू पीपल और ऑब्जेक्ट डेट और यूनिक, किसी भी कोई यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देते हैं, द का इस्तेमाल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल्स, द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग। आज सूरज 6:17 पर तुलू हुआ। सन यहाँ पर क्या यूनिक है, इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं कहीं भी जा सकते हैं, वो दुनिया की यूनिक शे है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस स्काई, अचानक क्या हो गया, बादल आसमान से गायब हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर स्काई भी क्या है, क्या है, यूनिक शे है। जैसे कि आप कह सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। सेकंड ऑफ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। यहाँ पर भी अर्थ भी क्या है, एक यूनिक है, ठीक है। यूज द पीपल्स सॉरी यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। देखें सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, लॉट सॉरी टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है। इस तरह जो होता है टॉलेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, ये सारी क्या होती है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी क्या लगता है आपका द लगता है। दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी क्या बिल्डिंग है, तो द हाईएस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। द शी रीड्स द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक फर्स्ट, वो अपने जो हर अपनी नई किताब की क्या करते हैं, जो लास्ट चैप्टर उसको क्या करती है, रीड करती है, उसको पढ़ती है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। यू आर द टॉलेस्ट पर्सन इन अवर क्लास, आप हमारी जमात के सबसे लंबे क्या है शख्स हैं। द यहाँ पर क्या है, टॉलेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, कि तीसरी दफा मैं आज आपको आवाज दे चुका हूँ या आपको मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। यूज विद एडजेक्टिव टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, हमेशा कोई भी एडजेक्टिव या नोज अगर पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस वक्त भी हम क्या लगाते हैं, द लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच एंजॉय चीज, यहाँ पर देख फ्रेंच क्या कर रहा है, हालांकि एक शख्स है लेकिन वो पूरी एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, उसने क्या गरीब को बहुत सारे कम दे दिए। यहाँ पर पुअर एक क्या है, मखसूस एक सेक्ट है, क्या है, फैमिली है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहाँ पर देखें डॉग क्या पूरे एक एनिमल्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द गौ इज अ पेट एनिमल, यहाँ एक पालतू जगह गाय है, गाय एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पर गाय क्या करिए, पालतू जानवरों को क्या कर रिप्रेजेंट कर रही है। यूज विद डिकेड्स, डिकेड्स क्या होते हैं, जो दहाई 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं, उसके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। ही वॉज बोर्न इन द 70s, दिस इज पेंटिंग फ्रॉम द 1820 सेंचुरी। ये पेंट है जो है, ये पेंटिंग जो 1820 से ली गई है या बनाई गई थी या पेंट किया गया था। यूज विद क्लॉजेस इंट्रोड्यूस बाय ओनली, हम किसी भी क्लॉजेस में क्या है, ओनली का वर्ड है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हियर ही विल लिसन टू, आप वाहिद पर्सन है जिसे अब वो सुनेगा, आपकी वो सुनेगा, बात सुनेगा, आपकी बात मानेगा। द ओनली टी आई लाइक इज ब्लैक टी, और मैं सिर्फ जो ब्लैक टी हो उसको क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। Proper nouns use the names of geographical areas, rivers, mountain ranges, groups of island, canals and oceans, ठीक है। इनके साथ हम हमेशा क्या लगा देते हैं, इनके साथ हमेशा द लगा देते हैं। इनके साथ जियोग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, कैनाल्स एंड ओशंस के साथ हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। दे आर ट्रेवलिंग इन द आर्कटिक, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो आर्कटिक का क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और शिप क्रॉस द अटलांटिक इन 7 days, जो अटलांटिक जो ओशंस था उसका हमारे जो बहरी जहाज तो 7 दिनों में क्या किया, उसको पार किया, क्रॉस किया। आई विल गो ऑन अ क्रूज डाउन द नेल, मैं नेल की सफर, मैं नेल की सैर पर जाऊंगा, ठीक है। सॉरी नाइल, आई विल गो ऑन क्रूज डाउन द नाइल, ठीक है। मैं जो नील के जो है उसके मैं क्या उसके सफर पर जाऊंगा, ठीक है। हाइकिंग क्रॉस द रॉकी माउंटेन्स वुड बी डिफिकल्ट, यहाँ पर देखें रॉकी माउंटेन्स, ये क्या रेंज को जाहिर कर रहा है ना, रेंज के साथ भी क्या लगता है, द लगता है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, आप जस्ट आप लोग आइडिया होना चाहिए। यूज विद द कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज जो इनका नाम क्या प्लूरल के साथ हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव नेवर बीन आई हैव नेवर बीन टू नदरलैंड्स, मैं पहले नदरलैंड में कभी नहीं गया। तो ये क्या है, प्लूरल नेम है ना, इसके साथ भी द लगेगा। डू यू नो एनी वन हु लिव्स इन द
फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पर फिलीपींस भी क्या है, ये भी क्या है, यहाँ पर क्या करें कि आप ऐसे शख्स को जानते हो जो कि फिलीपींस में रहता है। ठीक है, use the with countries that include words republic, kingdom or states in their names। ठीक है, कोई भी रिपब्लिक हो, किंगडम हो, स्टेट हो, उन कंट्रीज के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। शी इज विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, जेम्स इज फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, यूज विद द न्यूज़पेपर नेम, कोई भी न्यूज़पेपर के नेम के साथ भी क्या द लगेगा। आई रीड इट इन द गार्डियन, शी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम, या आई रीड द डॉन न्यूज़पेपर, आई रीड द डॉन न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, use with the name of famous building, work of arts, museum or monuments। ठीक है, कोई भी जो फेमस बिल्डिंग होगी, वर्क ऑफ आर्ट्स होगा, म्यूजियम होगा, मोन्यूमेंट होगा, कोई भी अजायब घर होगा, कोई अजूबा होगा, उसमें उसके साथ भी क्या लगते हैं, द लगता है। ठीक है, हैव यू बीन टू द वियतनाम मेमोरियल, वी वेंट टू द वी वेंट टू द लोअर एंड सॉ द मोनालिसा। ठीक है, हम क्या गए, हम लोअर गए एंड हमने मोनालिसा को देखा। आई वुड लाइक टू विजिट द एफल टावर, मैं एफल टावर की सैर करना चाह रहा हूँ, या मैं एफल टावर देखना चाह रहा हूँ, मैं उसका विजिट करना चाह रहा हूँ। आई सा किंग लेयर एट द ग्लोब, मैंने जो किंग लेयर था उसको मैंने ग्लोब में देखा। use the with the names of families but not with the names of individuals। मेरा families के साथ भी क्या लगता है, द लगता है। ठीक है, we are having dinner with Smiths tonight, आज हम क्या कर रहे हैं, स्मिथ के साथ, स्मिथ की फैमिली के साथ हम क्या कर रहे हैं, खाना खा खाना खा रहे हैं। ठीक है, या करने जा रहे हैं, या खाना खा रहे हैं। द ब्रॉन्ज आर गोइंग टू द प्ले विद अस, ब्रॉन्ज हमारे साथ क्या है, ब्रॉन्ज हमारे साथ खेलने के लिए मतलब जा रहे हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज की जो फैमिली वो हमारे साथ खेलने के लिए जा रही है। ठीक है, यूज बिफोर हॉली बुक्स मैगजीन न्यूज़पेपर, जो भी कोई भी हॉली बुक्स होगा, मैगजीन्स होगा, न्यूज़पेपर्स होंगे, उनके साथ भी हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रिसाइट द होली कुरान डेली, ही रीड्स द डॉन न्यूज़पेपर डेली, आई द पैराडाइज लॉस्ट माय फेवरेट नॉवल। यहाँ पर देखें, इन सब के साथ क्या है, द लगेगा, न्यूज़पेपर के साथ, बुक्स के साथ, एक्सेट्रा। ठीक है, वी यूज द बिफोर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, तो हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स से पहले भी क्या लगाते हैं, द लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सॉरी ही कॉट मी बाय द एयर, उसने क्या किया, उसने मेरे बाय द एयर, ही कॉट मी बाय द एयर, मुझे कान से, मेरा कान क्या किया, मेरा कान काटा। आई स्टक हिम अ बोल ऑन द फेस, मैंने एक गोंसा उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर लगाया, या मारा, गोंसा जो होता है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का छोटा सा एक डिस्कशन। होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा, फिर भी आप लोग इसके बारे में प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे इतनी आपकी लर्निंग होगी। इसलिए डिफरेंट आप गूगल्स के वेबसाइट्स देखें, यूट्यूब्स के अंदर वीडियोस देखें, आप कुछ ना कुछ सीखें, ताकि मेरा भी पर्पस है कि आप लोग कुछ, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से डिलीवर करूं, आप लोग कुछ, मेरे से भी आप लोग कुछ गेन कर सकें। सो होपफुली आज का ये था एक छोटा सा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट वन, जस्ट मेरी वीडियोस को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।